ध्यान देने वाली बात है कि यूपी पीसीएस हाँ लगभग 10 साल देने के बाद भी मेरा प्री नहीं हुआ है। देखिए ये है, ये पहली बहुत बार प्रीलिम्स निकला अरे और पहली बार हमने मेंस दिया, वो डिप्टी भी जेलर पद अपने पर हुआ। रैंक क्या है आपकी? रैंक 54वीं है समझ। 54 रैंक 54 पीसेस 2024 में। आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर मैं ये चीजें सुधार लेता तो मुझको इतना समय नहीं लगता? कुछ कमियां भी तैयारी किया था 2000 के बाद, मतलब 2010 के आसपास, फिर बीच में मैंने तैयारी छोड़ दिया था। छूट गई थी तैयारी। फिर दोबारा ये 24 की तैयारी आपने कब से शुरू की है? ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रमोद जी, आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि अगर आप लगातार किसी चीज के लिए प्रयास करें तो वो चीज एक बार हासिल जरूर होती है। सोचा और इतनी देर में सफलता आपको कैसे मिली? तैयारी क्रम में तो हम लोग बहुत पहले से थे। चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है और उसी क्रम में मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो टॉपर्स हैं उनके साक्षात्कार दिखाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल सकें। उसी क्रम में हमारे साथ में आज हैं एक प्रमोद यादव जी, जिनका चयन हुआ है डिप्टी जेलर पद पर। प्रमोद जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई, फिर हम लोग आपके जो संघर्ष की चर्चा करते हैं, प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कुशीनगर जिला से हैं और हमारी पढ़ाई जो है अपने जनपद से भी हुई है और इलाहाबाद से हमने पीजी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया आपने? इलाहाबाद छत्रपति साहू महाराज। जी जी हाँ। तो यहाँ जो ये जगपत सिंह सिंगरौली जी किया जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारा ला भी है। अच्छा, आपने ला भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने बारे में बताइए, इसके पहले भी आपका चयन हुआ था और ये पीसीएस में जाने के बारे में आपने कब से सोचा और इतनी देर में सफलता आपको कैसे मिली? तैयारी क्रम में तो हम लोग बहुत पहले से थे और तैयारी करते रहे। जैसे आईएएस की परीक्षा में हमने मुख्य परीक्षा दिया। अच्छा। और तैयारी के क्रम में हमने एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का भी हमने मुख्य परीक्षा दिया है 2 बार। अच्छा। लोअर का भी मेंस दिया हमने। अच्छा। और फिर आरओ का भी 1 बार मेंस दिया है, लेकिन कहीं सफलता मुझे पूरी तरह से नहीं मिली। जी। और ये 2000 आपने कितनी एग्जाम्स दिए होंगे गवर्नमेंट जॉब्स इसके पहले? एग्जाम तो बहुत दिया गया, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यूपी पीसीएस लगभग 10 साल देने के बाद भी मेरा प्री नहीं हुआ है। देखिए ये है, ये बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारा नहीं हो पाएगा। हमने 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए और हमारे साथ में जो है जो सफल हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रमोद जी, आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि अगर आप लगातार किसी चीज़ के लिए प्रयास करें तो वो चीज़ एक बार हासिल ज़रूर होती है। फिर आपने 10 साल तक ये प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, उसके बाद फिर आपको लगा कि क्या बदलाव करना चाहिए? मुझे लगा कि विभिन्न तरह की परीक्षाओं को हम लोग क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ यूपी पीसीएस का ट्रेंड नहीं पकड़ में आया कि किस तरीके से इसको करें कि ये क्वालिफाई हों। लेकिन 2024 यूपी पीसीएस देने के संदर्भ में हमने ये विचार किया कि इतना कोचिंग वाले बताते हैं, तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं और हमारी पूरी तैयारी अपने सेल्फ स्टडी से हुई है। आपने कोई कोचिंग नहीं किया कभी भी? कोई नहीं किया हमने। तो हमने ये सोचा कि हमारी कहाँ कमी है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। लेकिन हम रिवीजन नहीं करते। अच्छा। तो रिवीजन नहीं करने से चीज़ें स्किप हो जाती हैं परीक्षा के हाल में। तो इसका हमने सोचा कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि ताकि इसको क्वालिफाई किया जाए। 2024 एग्ज़ाम मेरा ऐसे था कि इसको लास्ट मान के देना है और ये लगभग लास्ट ही चांस था इनका जी। और इस तरीके से देना है कि मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन पूरा प्रयास हम करेंगे। जी। तो अब तक जैसे उसके पहले हमने जो भी तैयारी किया तो उसमें ऐसा कि घटना चक्र वाली सब लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे। तो घटना चक्र की किताबें बहुत मोटी होती हैं। हाँ, बाहर सब्जेक्ट की मोटी होती हैं, इतनी मोटी, और इसमें विभिन्न राज्यों की स्तरीय परीक्षाएं होती हैं। तो हमें लगा कि इतना हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको चाहिए यूपी पीसीएस पढ़ना चाहिए। तो हमने एक साल पेपर लिया दृष्टि का, कोई भी ले सकते, लेकिन हमें दृष्टि का अच्छा लगा। तो हमने उसको 15 साल के पेपर को हमने इतनी बार पढ़ा कि हम लगभग 3 घंटे में उसको रिवाइज कर जाते थे। अच्छा। हाँ, पूरी बुक। तो हमने ये सोचा कि कम से कम परीक्षा हाल में जब जाएंगे तो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले जो समय मिलता है उसमें एक बार हम पूरी तरह से देख लेंगे, तो ताकि चीज़ें दिमाग पर रहें। तो ये हमने प्रयास किया और कुछ टेस्ट पेपर वगैरह हमने लगाए। आपका चयन डिप्टी जेलर पद पर हुआ। रैंक क्या है आपकी?
रैंक 54वीं है समय। 54 रैंक, 54 पीसेस 2024 में इनका डिप्टी जेलर पद पर चयन हुआ है। तो इसके पहले भी आपका कहीं चयन हुआ था, आपने रिजाइन दे दिया था तैयारी करने के लिए कि नहीं मुझे कुछ बड़ा ही करना है, और अगर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो फिर मैं मन से तैयारी नहीं कर पाऊंगा। वो जरा बताइए। 2 चीज़ें हमारे सामने रही, चूँकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है उसको देखते हुए हमारी जो आवश्यकता है वो एक बिग मनी की हो गई कि हमें ज़्यादा कमाना है। अच्छा। और जो हमारी नौकरी रही लिपिक पद की, तो उसमें जो सेल था उससे लगा कि इससे हमारा कुछ होने वाला है नहीं। आपका चयन हुआ था हाई कोर्ट ग्रुप सी में, जी, है ना? हाई कोर्ट की जो एक वैकेंसी आई थी जिला न्यायालयों के लिए 2019-20 में वैकेंसी आई थी, उसमें इनका चयन हुआ था। और फिर तो 2020 से हमने उसमें सेवा दिया अपना, और उसमें सेवा देते हुए भी हमने तैयारी की, जैसे APO का एग्ज़ाम दिया और UPPCS जे जूनियर असिस्टेंट रहते हुए आपने PCS जे प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो मुझे लगा कि मुझे पूरी तरीके से ये सब छोड़ करके ही काम करना होगा। बहुत लोगों से तो ये एक तरीके से जिद थी इनकी, 10-20 साल क्या था इनका कि हमको बनना PCS ही है। भले ही इनका जूनियर असिस्टेंट में भी हो गया या उसके पहले चयन नहीं हुआ, तो ये मतलब मनोबल नहीं डाउन हुआ कि नहीं यार मैं छोड़ करके अब मेरे बस का नहीं है और मैं यही काम करता हूँ, मैं इसी के लिए हूँ। ऐसा नहीं, कभी नहीं लगा आपको? नहीं सर, हमें जैसे उसमें जाने के बाद से लगा कि नहीं, इसके लिए तो हम लोग बने ही नहीं हैं, ये तो हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, तो इससे बेहतर हम लोग कर सकते हैं जी। तो ये सब चीज़ें चूँकि वहाँ की कार्यशैली ही। अच्छा, ये नहीं लगा आपको कि ये लास्ट चांस है, इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सब पढ़ाई सब बेकार चली जाएगी, ओवरेज हो जाएंगे? असल में जब उसको छोड़ना था तो हमने विभिन्न अपने कलीग्स से राय लिया, और बहुत लोग से राय लिया। प्लान बी भी नहीं है कोई? देखिए, नौकरी आपने इस उम्र में छोड़ी जूनियर असिस्टेंट की, कि अगर आपका इस PCS में नहीं होता तो फिर आपको ना वो नौकरी मिल पाती और ना कोई दूसरी नौकरी मिल पाती। ऐसा कंडीशन। तो ये आपको विश्वास था कि इस बार मेरा निकल जाएगा? अब देखिए, हमें लगा कि देखिए ईश्वर के भरोसे भी कुछ काम छोड़ना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब तक अभाव नहीं रहता है तब तक हमारी अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है, ऐसा हमें लगा। क्योंकि 99% लोगों ने मुझसे कहा कि आप नौकरी मत छोड़िए, आपके पास परिवार है, खर्चे कहाँ से आएंगे। ये सब चीज़ देखते हुए हमने उसको कहा कि नहीं, अगर इसी को करेंगे तो इसी में रह जाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा स्कोप है। ईश्वर अगर कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर संसार में तो बहुत तरह के लोग काम करके कर ही नहीं, इससे तो ज़्यादा कर ही लेंगे। ये विश्वास रहा। इसी विश्वास के साथ हमने जो प्रयास किया, तो प्रयास हमने बहुत अच्छे से किया, और उसका परिणाम यही रहा कि प्रीलिम्स पहली बार मेरा 2024 का पहली बार प्रीलिम्स निकला। अरे! और पहली बार हमने मेंस दिया, वो भी अपने सेल्फ स्टडी से। पहला प्रीलिम्स निकला इतने दिनों बाद, और फिर जो निकला, अगर आपको पहले भी प्रीलिम्स निकल जाता तो आपका हो सकता है कि पहले ही चयन हो जाता। हाँ, हो सकता था ऐसा भाई, हो सकता है ऐसा। ऐसा मिंटू के साथ में भी हुआ था कि पवन जी? जी, मिंटू के साथ में भी तो ऐसे ही था, बाबू के साथ में 2016 में चयन हुआ था उनका। और मुझे याद आ रहा कि उनका कट ऑफ के बराबर ही नंबर था, 148 नंबर था शायद। PCS 2016 में 148 कट ऑफ गई थी, और 148 से 49 था, जबकि एक क्वेश्चन का डिस्प्यूट भी था। और उनका जब उसी में उन्होंने नायब तहसीलदार, उनका चयन भी हो गया था। तो उस समय की तैयारी में जैसे हम लोग अच्छे तैयार, मतलब बढ़िया हम लोग जानते थे, अच्छी तैयारी थी। लेकिन जब ये दौर देखा गया, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ देखी कि जो सिलेबस चेंज हो गया मुख्य परीक्षा का, तो ये हमको लगा कि यहाँ हम ऑप्शनल हट गया, और ऑप्शनल के साथ साथ ये जो पेपर टाइमिंग के 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने का आ गया, एक चैलेंज आ गया। तो लिखने की आदत हमारी थोड़ी सी पहले से ठीक है। अच्छा, आंसर राइटिंग कुछ हम लिखते रहते हैं, हमेशा लिखते रहते हैं, तो इससे हमको लगा कि ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और हमें ये भी लगा कि बहुत कोई बढ़िया पढ़ने वाला है, उसकी भी तैयारी और कम की, दोनों की प्रेजेंटेशन उस समय में 7 मिनट में एक क्वेश्चन को आंसर करना, सोचना समझना, ये बहुत अंतर नहीं देगी, हमें भी उसमें मौका मिलेगा। तो लगा कि एक बार मौका मिले तो हम मेंस देंगे। लेकिन मेंस जब मिला तो बड़ी अपार खुशी हुई कि हमको कम से कम मुख्य परीक्षा देने को मिला। और मुख्य परीक्षा देते समय हमने बहुत आनंद फील किया। अच्छा। हमारे छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने पूछा कि मेंस कैसा गया, हमको पता नहीं कैसा गया, लेकिन हमको बहुत मज़ा आया लिखने में। हमने लिखना मतलब आदत थी, तो इसलिए कहीं क्वेश्चन वगैरह छूटा नहीं। अच्छा। ये चैलेंज थोड़ी कम रही हम लोग के साथ, और अंततः परिणाम सुखद रहा। तो किसके आपस में, जैसे आपने आंसर राइटिंग का प्रयास किया होगा, तो किसी को दिखाते होंगे ये मैंने लिखा है,
एग्जाम के पहले प्रैक्टिस कैसे किया आपने? नहीं, हमने किसी को नहीं दिखाया, हमने अपने से कमरे में ही किया बैठ के आपने? और लगभग हमने 22-25 पेपर हमने 3 घंटे में लिखा भी और अपने से जांच भी किया। स्वमूल्यांकन हमने खुद मूल्यांकन किया कि इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो उसमें लगा कि कमियां हैं, ये कमियां हैं, क्योंकि कभी कभी ये लगता था कि हम लोग तो खुद ही इतना जानते समझते हैं कि मूल्यांकन कर सकते हैं। इस जी हिसाब जी से जी हमने जी। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया और उसका आपने पहले भी तैयारी किया था 2000 के बाद, हाँ, मतलब 2010 के आसपास, फिर बीच में आपने तैयारी छोड़ दिया था, छूट गई थी तैयारी। फिर दोबारा ये 24 की तैयारी आपने कब से शुरू किया था, कितना दिन लगा? 2022 से जब यूपी PCS जे का हमने एग्जाम दिया, मुख्य परीक्षा, उसी समय तैयारी शुरू की। और मुख्य परीक्षा PCS जे का देते समय मुझे लगा कि मोटिवेशन ये तो आया। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यूपी PCS हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये उसी समय हमको लगा कि नहीं, इसके लिए बेहतर प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या बताना चाहेंगे? आप की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशनल है, लोगों को प्रेरणादायी आपकी स्टोरी है। आप क्या बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और ख़ास तौर से आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें सुधार लेता तो मुझको इतना समय नहीं लगता? कुछ कमियां भी लग रही होंगी जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। आदमी अपना मूल्यांकन बहुत अच्छी तरीके से करता है ना, सबको लगता है कि यार ये चीज़ मैं पहले प्रीलिम जैसे प्री नहीं निकल रहा था तो कुछ तो लगा होगा ना, आपने अपनी रणनीति बदली, प्री निकला और आपका चयन हुआ, तो आपने को क्या करना चाहिए बच्चों को? पहले तो हमारी यही कमजोरी रही कि जैसे घटना चक्र की मोटी मोटी किताबें पढ़ना और उसमें समय निकल जाना, और पढ़ते हुए इतना पढ़ते रहे कि फिर रिवीजन नहीं हो पाता है। तो हमने उसको शार्ट किया कि इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यूपी PCS भी फोकस करना चाहिए। यूपी PCS का 15 साल 20 साल का क्वेश्चन इतना ज़्यादा उसमें आता है कि अगर उसी को तैयार कर लिया जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए, कम से कम मैचिंग वाले क्वेश्चन जो हैं, करंट को छोड़ दीजिए, मैचिंग वाले क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम कर ही जाते हैं। खासतौर से यूपी वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं। PYQs की अगर हम लोग बात करें तो यूपी वाले क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, करंट वगैरह के लिए आपने कैसे क्या किया था? करंट के लिए तो हम यही समसामयिकी जो आती है इसकी क्रॉनिकल की पतली वाली, उसी को हम पढ़ते थे और शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे। मेरा चैनल आपने कब देखा था? आपका चैनल तो हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका जो सूचना मिलती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि तमाम तरह की जानकारी मिल जाती है आपसे। जी जी जी। तो अब आगे क्या है? अब तो बन गए PCS अधिकारी, आप बन गए, अब इसके आगे क्या सोचेंगे? क्योंकि अब पहले संतुष्ट नहीं थे, इससे संतुष्ट हैं? अब संतुष्टि तो खैर है कि सफलता है तो अवश्य ही है, और 2025 का भी मेंस दिया गया है। अच्छा, 25 वाला भी आपने दिया है? ये दूसरा प्रीलिम्स हो गया। दूसरा प्रीलिम्स तो हो गया। अब इसमें कुछ अवसर मिलता है तो बेहतर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो है उस पर सेवा दिया जाएगा बेहतर तरीके जी से। जी 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 जी। और कुछ कहना चाहते हो छात्रों से तो आप कह सकते हैं। हम तो यही मैसेज देंगे कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो तैयारी के समय में ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि अपने पर इतना विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। जी 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 जी। अगर ऐसा रखते हैं तो दुनिया आपके साथ दे न दे, लेकिन आप अपना साथ अवश्य देंगे। जी जी जी। ये देखते हुए दूसरी चीज़ की अपनी तैयारी को एक बार अपने मूल्यांकन करिए कि किस स्तर से आप तैयारी करेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। ये कोचिंग के बताने पे, तमाम नोट्स वगैरह पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने को मिनिमाइज़ करके पढ़ें, मैक्सिमाइज न करें। जी मिनिमाइज में इतना पढ़ें कि वो चीज़ें हमको रिकॉल में कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तब मुझे लगता है कि इस तरह की सफलता आसानी से मिल सकती है। प्रीलिम्स के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए तो क्वेश्चन पेपर जो पहले के आए हैं उसी को बढ़िया से पढ़ा जाए, उसको लिखा जाए, और लिखना इम्पोर्टेंट है, राइटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।